उपनिषदों में कहा गया कि परमात्मा को पाने के लिए, ब्रह्म विद्या को पाने के लिए जीवात्मा को क्या करना चाहिए? क्या संसार में आसक्ति रखना चाहिए, संसार के भोग करना चाहिए, या संसार में अनासक्ति रहते हुए परमात्मा को पाना चाहिए? क्या रास्ते हैं? उस रास्ते में सबसे पहला जो शुक्ल यजुर्वेद का पहला 40वें अध्याय का पहला मंत्र है, उस मंत्र में अध्यात्म विद्या संपन्न परमात्मा को पाने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय बताते हैं, जिसका प्रैक्टिकल, जिसको मैंने अपने जीवन में भी देखा और लोगों को देखा। क्या है? सबसे पहला कहा गया ईशावास्य मिदम सर्वम। सबसे पहले हमें क्या बुद्धि लाना है, कैसी तपस्या करनी है कि संपूर्ण संसार परमात्मा में है, परमात्मा से निश्रित है, परमात्मा से आच्छादित है, सर्वम आत्ममयम जगत, इस प्रकार की भावना पहले लानी चाहिए। यदि इस प्रकार की भावना आ गई तो जीवात्मा परमात्मा बन गया। सर्वम तन्मयम जगत, संपूर्ण संसार तन्मय परमात्ममय देखना चाहिए। एक तो यही बुद्धि होनी चाहिए। तो सत्यम, ज्ञानम, तपह, तीसरा गुण भगवान का बताया गया कि वो तप, कैसा तप होना चाहिए, अर्थात ऐसा तप होना चाहिए, काल परिस्थिति के अनुसार तप को परिभाषित किया गया है। यदि कोई 5 वर्ष का विद्यार्थी है तो उसका तप अलग है, कोई 15 वर्ष का है उसका तप अलग है, कोई 25 साल का है। हर अवस्था के अनुसार, जीवात्मा के अवस्था और काल के अनुसार उसके तप को परिभाषित किया गया, भक्ति को परिभाषित किया गया। किस कक्षा में किस प्रकार की भक्ति और ज्ञान की, किस प्रकार की तपस्या की जरूरत है। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण के लिए अलग से भक्ति का उपदेश किया और सबरी के लिए अलग से भक्ति का उपदेश, क्योंकि सबरी की कक्षा कहीं बहुत आगे थी और लक्ष्मण की कक्षा भगवान राम के रहते रहते सेवा भाव की। इसी भिन्न भिन्न कक्षाओं को दृष्टिगत करके भगवान श्री राम ने ब्रह्म विद्या का दोनों को उपदेश किया। तो इसलिए सत्यम ज्ञानम तपस्त्यागः मित्रता शौचमार्जवम। इसलिए तपह और त्याग, जिस त्याग की परिभाषा में कर रहा था, संसार का उपभोग करना कहीं निषिद्ध नहीं है। आप सांसारिक वस्तुओं का उपभोग करो, क्योंकि संसार तो उपभोग ही है, उपभोग का विषय है। लेकिन किस भावना से उपभोग करो? एक भावना होना चाहिए त्याग की भावना। तेन त्यक्तेन भुंजी था पालय था, त्याग पूर्वक आत्मानुशासन करो। मैं दृष्टांत के माध्यम से बताऊं कि एक ट्रेन में 2 महात्मा जा रहे थे। उस दोनों महात्मा बहुत अच्छे रिजर्वेशन में थे और उन्हीं के बगल में एक गृहस्थी का भी रिजर्वेशन था, जो एसी प्रथम श्रेणी में थे। एक स्वामी जी और उनके साथ एक शिष्य, वो भी महात्मा थे। दोनों बैठे स्टेशन से, ट्रेन अपने रफ्तार में चलने लगी। थोड़ी देर चलने के बाद गृहस्थी ने देखा कि ये स्वामी जी मेरे सामने हैं, इनके गले में सुंदर कई तोले की चैन है, सोने की घड़ी है, बहुत अच्छे रेशमी कपड़े हैं। किस चीज के संत हैं जो इस तरह की वेशभूषा, इतने महंगे और बहुमूल्य चीजों को धारण किए हैं? यह मन में भाव उस धनाढ्य श्रेष्ठी व्यक्ति के अंदर था, गृहस्थी व्यक्ति के अंदर। लेकिन वो डर से स्वामी जी से पूछना नहीं चाह रहा था, क्योंकि स्वामी जी की अवस्था बहुत थी। लेकिन धीरे धीरे जब ट्रेन रफ्तार में आई तो बड़े कौतूहल के साथ उस गृहस्थी ने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी मुझे बताइए, हम लोग तो गृहस्थ हैं, हम लोगों को इतनी मोटी चैन, इतनी घड़ी, इतने कपड़े तो अच्छे लगते हैं, लेकिन आप तो संत हैं, आपको इतनी मोटी चैन, इतनी सोने की घड़ी, इतने सब रेशमी कपड़े कोसाके, ये सब आप लोग संतों को भी कैसे? मुझे बड़ा कौतूहल है, आप और हम में क्या अंतर रह गया? तो स्वामी जी ने बड़ी गंभीर वाणी से कहा कि चिंता मत करो, समय आने पर उत्तर दिया जाएगा। और वो ट्रेन चेन्नई के लिए जा रही थी। बड़ी रफ्तार से जब ट्रेन चलने लगी तो स्वामी जी ने उस गृहस्थी को पकड़ा और गेट पर ले गए, ट्रेन की गेट पर, और गेट खोला और अपनी चैन उतार करके ट्रेन के बाहर फेंक दिया। थोड़ी देर में अपनी चश्मा और घड़ी फेंक दिया और कपड़े भी एक आध फेंक दिए, और उस गृहस्थी के चैन को बड़ी तेजी से पकड़ा और तोड़ने लगे। तो गृहस्थी चिल्लाया, बचाओ बचाओ, मेरी चैन बहुत मोटी है, ये बहुत खराब हो जाएगी, चली जाएगी। उसने छोड़ दिया, कहा तुम्हारा उत्तर हो गया।
तुम्हारे और मेरे में यही अंतर है कि मैं जो वस्तुओं को भोग रहा हूं वो त्याग पूर्वक भोग रहा हूं। मुझे क्या मेरी चैन सोने की नहीं थी, कोई पीतल की थी, तो मैं अपनी चैन में कोई व्यामोह नहीं रखा और मैंने उसको तोड़कर फेंक दिया। तो इसलिए हमारे और तुम्हारे में यही अंतर है कि मैं संसार की समस्त वस्तुओं को अपने पास रखता तो हूं, लेकिन मेरी उन समस्त वस्तुओं में मेरी त्याग बुद्धि है। और आप गृहस्थी हो, आप संसार के सारे वस्तुओं में भी आप भी बुद्धि रखते हो, लेकिन आपकी बुद्धि आसक्ति बुद्धि है। तो आसक्ति बुद्धि से संसार में जीने वाले व्यक्ति को जीवात्मा कहते हैं और त्याग बुद्धि से जीने वाले संसार में उस व्यक्ति को परमात्मा कहते हैं। इसी संसार में जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप सब मिलते हैं। जो बड़े बड़े महापुरुष त्याग बुद्धि से आदर्श की शिक्षा देते हैं और त्याग से जीवन को व्यतीत करते हैं, गुफाओं में छिपे हैं, वो साक्षात परमात्मा है। और जो इसी संसार में एक एक वस्तु के लिए आसक्ति में रहकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, वो सारे जीवात्मा है। इसे सत्यम दानम तपस्त्यागः और चौथे गुण जो भगवान का बताया गया वो मित्रता का है। मित्रता कैसी होनी चाहिए? यदि मित्रता कोई सीखना है तो भगवान श्री राम से सीखे। किस तरह से चाहते तो बिना किसी प्रयास के वाली को एक बार मित्रता करके और कह देते तो शायद भगवती सीता पूरी लंका के सहित बाली यहां बुला सकता था। उसके पास वो सामर्थ्य था, क्योंकि बाली ने रावण को 7 दिन तक अपनी कांख में रख करके और 7 समुद्रों तक घुमाता रहा। और बाली इतना बलशाली था कि रावण उससे बहुत डरता था। उस किष्किंधा में उसको आने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन भगवान राम ने मित्रता किसके साथ की? जिधर धर्म था। चाहते तो भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के यहां बहुत कुछ ले सकते थे, दुर्योधन बहुत सारे उपहार भेंट कर सकता था, लेकिन मित्रता किसके साथ थी? प्रभु की मित्रता पांडवों के साथ। तो पांडव उनके प्रिय थे ऐसी कोई बात नहीं थी, केवल इतना कारण था कि पांडवों के साथ धर्म था। इसलिए भगवान श्री राम की मित्रता, भगवान श्री कृष्ण की मित्रता उसी के साथ होती है जिसके साथ धर्म रहता है। जिसके साथ धर्म नहीं है, अधर्म है। और उस अधर्म की श्रेणी में, श्रृंखला में खड़े होने वाले कितने भी महापुरुष ना हों, उन सबको दंड देना ईश्वर का काम होता है। इसलिए ईश्वर निष्पक्ष और सर्व समभाव से समाज को व्यवस्थित करता है। इसलिए दुर्योधन के अधर्म के साथ, महाभारत में जो लिखा अधर्म के साथ, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ऐसे ऐसे तपस्वी और महान अध्यात्मवेत्ता, ब्रह्मवेत्ता, ऐसे ऐसे व्यक्ति उनके साथ खड़े थे। लेकिन परमात्मा ने प्रत्येक को दंडित किया जो उस अधर्म की श्रृंखला में खड़े थे। इससे मित्रता भगवान की उसी के साथ है जिसके साथ सत्य और धर्म है। जिसके साथ सत्य और धर्म नहीं है, परमात्मा का मित्र वो कभी नहीं हो सकता है। इससे भगवान वाल्मीकि ने कहा सत्यं ज्ञानम तपस्त्यागः, मित्रता। और मित्रता के बाद लिखते हैं शौच। शौच क्या है? शौच माने पवित्रता। और पवित्रता 2 प्रकार की होती है, एक बाह्य पवित्रता, एक आंतः पवित्रता। एक अंतःकरण का पवित्र होना, एक शरीर का पवित्र होना। हम शरीर को नित्य प्रति पवित्र करते हैं, हम स्नान करते हैं, धोते हैं शरीर को और पूरी तरह से सफाई करते हैं। तो यह सफाई और स्वच्छता से शरीर पवित्र हो सकता है, लेकिन हमारी जो अंतःकरण की भावना है वो भावना पवित्र नहीं हो सकती। क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, पाखंड, ईर्ष्या, जलन, इस प्रकार के जितने दोष हैं, समस्त दोष उस आत्मा अंतःकरण से निकल जाते हैं तो आत्मा विशुद्ध, अंतःकरण विशुद्ध हो जाता है। और विशुद्ध अंतःकरण में फिर ज्ञान का आधान होता है। इसलिए 2 प्रकार के कर्मों का वर्णन किया गया। एक कर्म ऐसे हैं जो सकाम हैं, कामना की दृष्टि से किए जाते हैं। जैसे हम कोई काम करते हैं, हम कोई यज्ञ करते हैं, कोई पूजन करते हैं, तो कामना की दृष्टि से यदि करते हैं तो सकाम कर्म कहा जाएगा। लेकिन हम करते हैं, हम दर्शन करते हैं, हमारी कोई कामना नहीं है, हम परमात्मा का भजन करते हैं, वो चाहे जो करे, हमारी कोई कामना नहीं। तो जो कामना से रहित होकर के कर्म किए जाते हैं वो सारे कर्म निष्काम कर्म कहे जाते। सकाम कर्मों का जो परिणाम है वो फल प्राप्ति है। जब हम उस कर्म को करते हैं और उससे हमें फल मिलता है
तो वो कर्म पूर्ण हो जाता है। लेकिन निष्काम कर्म, जिसमें हमारी कोई कामना नहीं, हमारी फल की कामना नहीं, जो ऐसे कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों से क्या होता है? तो उन्हीं कर्मों से अंतःकरण विशुद्ध होता है। तो निष्काम कर्म का फल होता है अंतःकरण को विशुद्ध बनाना। इससे शरीर जो अंतःकरण है, जब वो विशुद्ध हो जाता है निष्काम कर्म के माध्यम से, तो उस अंतःकरण में एक ज्ञान, जो उत्तम ज्ञान है, जिसको चित्त कहते हैं, जिसको पुराणों में सच्चित आनंद में जो चित्त है, उस चित्त का आधान हो जाता है। जब अंतःकरण में चित्त आ गया, ज्ञान आ गया, तो मुक्ति के दरवाजे स्वयं खुल जाते हैं। क्योंकि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, मुक्ति उसी को होती है जो ज्ञान को प्राप्त करता है। और ज्ञान किसको प्राप्त होता है? जो निष्काम कर्म होता है। निष्काम कर्म से क्या होता है? मन मालिन्य दूर होता है, और मन मालिन्य के दूर होने से अंतःकरण हमारा चलनीस की तरह एकदम साफ सुथरा होता है, जिसमें ज्ञान बैठता है, और उस ज्ञान के बैठने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और परमात्मा का दर्शन होता है। तो इस तरह से मित्रता का भाव, शौच का भाव जिसके अंदर पूर्णतया है, वही परमात्मा है।